मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ए स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें भी आप सबसे पहले पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल देंगे पॉजिटिव या अफर्मेटिव, इसी को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, इसको कैसे जानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है इसमें वाक्य अंत में ता था, ती थी, ती थी, ते थे या ये आदि शब्द आते हैं। इसमें वाक्य अंत में ता था, ती थी, ते थे या ये आदि वाक्य आते हैं। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट पहले होगा प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा स्ट्रक्चर। अब हम ट्रांसलेट करके देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, जैसे वे मैदान में खेलते हैं, वे मैदान में खेलते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वे। तो वे की इंग्लिश क्या होगी, दे हो जाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, वे मैदान में खेलते हैं। क्या करते हैं, क्रिया क्या हो रही है, खेलना। तो यानी क्रिया क्या हो रही है, खेलना। वे मैदान में खेलते हैं, क्रिया हो रही है खेलना। तो खेलना की इंग्लिश होती है प्ले। तो इसकी सेकंड फॉर्म यहाँ पे लगेगी। तो प्ले की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड। तो यहाँ पे प्लेड लिखेंगे। प्लेड कहाँ खेलते हैं, मैदान में। तो इन दी ग्राउंड, ये हो जाएगा। वह आगरा गया, वह आगरा गया। तो सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, ही, वह ही हो गया सब्जेक्ट। फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो जाना की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वांट, आगरा। ही वांट टू आगरा हो जाएगा। ही वांट टू आगरा। तो वह बाजार जाती है, वह बाजार जाती है। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है वह, तो वह बाजार जाती है। लड़की के लिए तो यहाँ पे सी होगा, सी लिखा जाएगा। लड़की के लिए सी लिखा जाता है, ये आपको पता है। तो सी, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो जाना है, वह बाजार जाती है। वर्ब है जाना, तो वांट हो जाएगा। सी वांट टू मार्केट, ऑब्जेक्ट मार्केट, ये हो गया। अब इसी में निगेटिव जान लेंगे। तो निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, निगेटिव का स्ट्रक्चर होगा पहले इसमें सब्जेक्ट होगा प्लस उसके बाद डिड नॉट होगा। डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट
स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें यहाँ पे सब्जेक्ट बार डिड नॉट से हो जाएगा। अब ट्रांसलेट करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे हो जाएगा उसने तुम्हारी सहायता नहीं की। तो सब्जेक्ट क्या है? उसने। उसने का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। उसने की इंग्लिश ही। उसके बाद डिड नॉट, ही डिड नॉट, ही डिड नॉट। उसके बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ वर्ब क्या है? सहायता करना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो हेल्प होगा। सहायता की इंग्लिश हेल्प, हेल्प हो जाएगा। और यू, तुम्हारी का यू हो जाएगा। ही डिड नॉट हेल्प यू। ऐसे ही एक और देखेंगे। जैसे वे बाजार नहीं गए। वे बाजार नहीं गए। तो सब्जेक्ट हो गया वे की इंग्लिश दे हो जाएगी, दे। उसके बाद डिड नॉट, डिड नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है? इसमें जाना, क्रिया हो रही है जाने की। तो गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का थर्ड पार्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप जानेंगे। तो इसमें का सबसे पहले स्ट्रक्चर जान लेंगे। क्या होता है स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर होता है डिड प्लस सब्जेक्ट। डिड के बाद सब्जेक्ट आता है, फिर प्लस अगर इसमें नहीं आता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। इसमें अगर निगेटिव आ जाता है तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा देंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हो गया। अब कुछ वाक्य लेंगे, उसमें ये स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। तो जैसे यहाँ पे, क्या तुमने किताब पढ़ी? क्या तुमने किताब पढ़ी? इसमें क्या होता है? क्या से वाक्य स्टार्ट होता है। तो हो गया क्या तुमने किताब पढ़ी। तो सबसे पहले डिड लगेगा, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट। तो क्या तुमने किताब पढ़ी, इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुमने। तो तुमने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? यू। डिड यू। उसके बाद नॉट तो है नहीं यहाँ पे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब यहाँ पे लिखेंगे। तो वर्ब क्या है? पढ़ना। तो रीड हो जाएगा। फर्स्ट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है तो रीड हो जाएगा। पढ़ना की रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट बुक हो जाएगा। क्या तुमने किताब पढ़ी? डिड यू रीड बुक। क्या हमने खाना खाया? क्या हमने खाना खाया? तो यहाँ सबसे पहले डिड हो जाएगा, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हमने। तो हमने की क्या हो जाएगी? बी, बी। उसके बाद नॉट तो है नहीं यहाँ पे, तो नॉट नहीं लगाएंगे। फिर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है यहाँ पे? खाना खाना, यानी कि ईट, ईट फूड हो जाएगा, ईट फूड। क्या मैंने तुम्हें गाली दी? क्या मैंने तुम्हें गाली दी? तो सबसे पहले डिड आएगा, तो डिड ही लिखेंगे, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो जाएगा मैंने। मैंने की इंग्लिश आई हो जाएगी, आई
डिड आई, नॉट तो है नहीं यहाँ पे, तो नॉट नहीं लगाएंगे। फिर वर्ब क्या है, तो वर्ब क्या है, गाली देना। तो गाली की इंग्लिश क्या हो जाएगी, एब्यूज। एब्यूज किसे दे रहे हैं, तुम्हें। क्या मैंने तुम्हें गाली दी, एब्यूज यू हो जाएगा। एब्यूज यू, डिड आई एब्यूज यू, क्या मैंने तुम्हें गाली दी। अब इसी में हम नॉट का देख लेते हैं। क्या मैंने तुम्हें गाली नहीं दी, तो यहीं पे हो जाएगा पहले डिड आई, सब्जेक्ट की आई, फिर उसके बाद नॉट लगा देंगे, आई नॉट एब्यूज यू, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट एब्यूज यू। इसमें एक और देख लेंगे, क्या तुमने किताब पढ़ी, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या तुमने किताब नहीं पढ़ी, निगेटिव का हो जाएगा नहीं पढ़ी। तो यहाँ हो जाएगा सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुमने, तो यानी कि यू, तुमने की इंग्लिश यू हो जाएगी। डिड यू, उसके बाद नॉट, निगेटिव है तो नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो वर्ब क्या है, इसमें क्रिया क्या हो रही है, किताब पढ़ना, तो हो जाएगा रीडी, तो हो जाएगा रीड बुक। रीड बुक। डिड यू नॉट रीड बुक, क्या तुमने किताब नहीं पढ़ी, डिड यू नॉट रीड बुक। ये भी हो गया निगेटिव वाला। अब नेक्स्ट देखेंगे सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फोर्थ पार्ट सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप जानोगे। तो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, बीच में, इतना लिख दे रहे हैं, आप जान जाओगे क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख देंगे। स्ट्रक्चर इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही आता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस उसके बाद निगेटिव आएगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, निगेटिव आएगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। अब कुछ वाक्य लेंगे, ट्रांसलेट करेंगे और उसमें ये स्ट्रक्चर अप्लाई करके देखेंगे। तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्यों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, व्हाई, व्हाई हो जाएगी। उसके बाद नॉट तो है नहीं, यहाँ पे डिड है, व्हाई डिड प्लस सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, तुमने, तो व्हाई डिड यू, व्हाई डिड यू, उसके बाद नॉट है, नॉट तो इसमें है नहीं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, डू, डू सो, तुमने ऐसा क्यों किया, व्हाई डिड यू डू सो, ये हो जाएगा। वह कहाँ रहता था, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कहाँ, तो वेयर हो जाएगा, वेयर, वेयर। उसके बाद डिड,
डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है वह, तो वह की इंग्लिश हो जाएगी ही। उसके बाद नॉट, नॉट तो यहाँ पे है नहीं, फिर वर्ब लगाएंगे, तो वर्ब क्या है रहना, तो रहना की इंग्लिश लिव हो जाएगी। लिव, वह बाज़ार क्यों गया, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों, तो व्हाई हो जाएगा, व्हाई क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद डिड, तो व्हाई डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है वह, तो वह हो की इंग्लिश हो जाएगी ही, तो व्हाई डिड ही। सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट तो है नहीं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, तो वर्ब क्या है जाना, तो जाना की इंग्लिश हो जाएगी गो टू मार्केट, मार्केट ये हो जाएगा। उसने तुम्हें पैसे क्यों दिए, क्यों दिए, उसने तुम्हें पैसे क्यों दिए। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है क्यों, तो क्योंकि इंग्लिश वाई हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश वाई हो जाएगी। और उसके बाद डिड है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है उसने, तो उसने की इंग्लिश क्या हो जाएगी ही हो जाएगा। व्हाई डिड ही, सब्जेक्ट, नॉट तो है नहीं तो नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, तो वर्ब क्या है इसमें देना, पैसे देना, तो गिव हो जाएगा, टू मनी हो जाएगा। अब इसी में हम निगेटिव देख लेते हैं, जैसे वह खाना क्यों नहीं खाया, क्यों नहीं खाया, वह खाना क्यों नहीं खाया। एक बार यहाँ पे हम स्ट्रक्चर लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये निगेटिव वाला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है क्यों, क्योंकि इंग्लिश वाई हो जाएगी, वाई। उसके बाद डिड, वाई डिड। उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है वह, तो वाई डिड ही, सब्जेक्ट ही हो गया। उसके बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, वाई डिड ही नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, तो वर्ब क्या है खाना, तो ईट हो जाएगा, ईट फूड। वह खाना क्यों नहीं खाया, वाई डिड ही नॉट ईट फूड। यहीं पर उसने तुम्हें पैसे क्यों नहीं दिए, क्यों नहीं दिए, उसने तुम्हें पैसे क्यों नहीं दिए। यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे निगेटिव, तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन वर्ड पहले है तो क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे क्यों, तो क्यों की इंग्लिश वाई हो जाएगी। उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट क्या है उसने, तो उसने की हो जाएगी ही, इंग्लिश हो जाएगी ही। उसके बाद नॉट, तो ही नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, वर्ब क्या है देना, तो गिव हो जाएगा, गिव यू मनी, यू मनी। उसने तुम्हें पैसे क्यों नहीं दिए, व्हाई डिड ही नॉट गिव यू मनी। ये उसने तुम्हें पानी क्यों नहीं दिया, उसने तुम्हें पानी क्यों नहीं दिया। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है क्यों, क्योंकि इंग्लिश वाई हो जाएगी, वाई डिड
वाई डिड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, सब्जेक्ट क्या है उसने, तो ही हो जाएगा। उसने की इंग्लिश ही के बाद नॉट, नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, तो वर्ब क्या है देना। गिव यू वाटर, गिव यू वाटर, उसने तुम्हें पानी क्यों नहीं दिया, वाई डिड ही नॉट गिव यू वाटर।